हेलो एवरीवन, आज हमारी फर्स्ट क्लास है और हम फर्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपना ग्रामर सेक्शन में हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू द कंटेंट सेक्शन। ओके, तो हमारे पास इस ग्रामर सेक्शन में हमारे पास क्या क्या कंटेंट्स है? टेंस मॉडल, यूज ऑफ पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड, रिपोर्टिंग में हम कमांड्स, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देन क्लॉजेस, उसमें नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव क्लॉज, आफ्टर द डिटरमिनर, प्रपोजिशन। ये सारी चीज़ें आपको बनाने के लिए नहीं आती कभी भी। आज हम टेंसेस पढ़ने वाले हैं, तो टेंसेस कभी भी बनाने के लिए नहीं आने वाले, ये कभी आपको बनाने के लिए नहीं आने वाला है। और इसीलिए लेकिन होता क्या है कि हमसे ये अलग से पूछा जाता है, लाइक जंबल वर्ड्स की तरह से ही पूछे जाते हैं, या तो फिर एडिटिंग के लिए पूछा जाता है, ओमिशन के लिए पूछा जाता है, और करेक्शन के लिए पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें हमें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी जाती हैं, और ये आपकी ग्रामर सेक्शन का पार्ट है। जो ग्रामर सेक्शन आपको मिला है आपकी रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन को आपके एग्जाम्स का पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक, टेंसेस। जो टर्म टेंसेस है, टेंसेस डिनोट्स करता है द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज द टाइम्स एट विच एन एक्शन हैपेंड। सो द टेंस शोज टू थिंग्स। लेट मी टेल यू, टेंसेस जो है दो चीज़ों के बारे में बताता है, टाइम के बारे में और वर्ब के बारे में। टाइम क्या है? टाइम इसमें वो पार्ट है जिसमें हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है। टाइम वो ड्यूरेशन बताता है जिसमें हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है। और जो टेंस है वो क्या बताता है? वो हमें वो टाइम बताता है जिसमें हमारा एक्शन हो गया था। तो जो टेंसेस हैं वो दो चीज़ों के बारे में है, द टाइम ऑफ द एक्शन, स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। नेक्स्ट इज, look at these sentences. Reshma goes to school. Reshma went to school. And Reshma will go to school. In the above sentences, goes, went and will go verbs हैं, और इन्हीं sentences में goes डिनोट करता है प्रेजेंट टेंस को, और रेफर करता है प्रेजेंट टेंस को, और went रेफर करता है पास्ट टेंस को। रेशमा will go to school रेफर करता है फ्यूचर टेंस को। ओके, नेक्स्ट हम इसके बारे में एक सेंटेंस को एज अ टेबल देखेंगे। इसमें हम सारे सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, और सारे सेंटेंसेस की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं, और उसमें हर टेंसेस में 4 काइंड्स होते हैं डिफरेंटली। टेंसेस आर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एंड नेक्स्ट उसके हर 4 पार्ट्स होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सेंटेंस पढ़ेंगे हम इसमें, आई राइट, और आगे की सारी फॉर्म्स इसी के बारे में होंगी। कॉन्टिन्यूअस में आई एम राइटिंग, और परफेक्ट में आई हैव रिटन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आई हैव बीन राइटिंग। आज हम लोग सिर्फ जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ रहे हैं, बट स्टिल लेट मी टेल यू कि इसके सारे सेंटेंसेस कैसे काम करते हैं। ओके, पास्ट में आई राइट का सिंपल इंडेफिनिट चेंज होता है फॉर आई रोट। पास्ट कंटिन्यूअस में आई वॉज राइटिंग। पास्ट परफेक्ट में आई हैड रिटन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आई हैड बीन राइटिंग। फ्यूचर में आई शैल राइट। कॉन्टिन्यूअस में आई शैल बी राइटिंग। फ्यूचर परफेक्ट में आई शैल हैव रिटन, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आई शैल हैव बीन राइटिंग। गोइंग ऑन नेक्स्ट, प्रेजेंट टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के यूजेस के बारे में यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के यूजेस क्या हैं? टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट्स एंड कस्टम। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो डेफिनेट फैक्ट्स है, और जो कस्टम्स है, उनके बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट बताता है, लाइक अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस हैं कोई, उसके बारे में एक्सप्रेस करता है, आई प्ले क्रिकेट, लाइक दैट। इन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस बिगिनिंग विद इफ एंड व्हेन। जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि इफ़ यू डू दिस और व्हेन यू डू दिस इट विल हैपन, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस यूज करते हैं। लाइक इसका एग्जांपल आई कैन गिव यू, इफ यू डू नॉट अर्न मनी यू विल नॉट बाय द हाउस। टू इंट्रोड्यूस कोट्स विद द वर्ब सेज, हमेशा यूज किया जाता है वर्ब सेज जब हम किसी दूसरे आदमी के बारे में, किसी थर्ड पर्सन को बता रहे होते हैं कि उसने ऐसा कहा, तब हम सेज का यूज करते हैं। लाइक कीथ सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। To indicate a future event which is a part of plan or arrangement, जो हमने अभी प्लान किया है, या फ्यूचर के लिए जो हमने अभी प्लान किया है उसके बारे में बताने के लिए।
इसमें होता है, इसका एग्जाम्पल है द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट वीक विच इज़ अ मिथ फॉर यू, क्योंकि स्कूल अभी ओपन नहीं हो रहा है, बट स्टिल यू कैन लर्न एट होम. ओके, गोइंग ऑन नेक्स्ट. इसके कुछ रूल्स हैं लाइक इंडेफिनिट टेंसेस के लिए. इसमें 3 सेंटेंसेस होते हैं, सभी तरह के सभी 3 सेंटेंसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इसमें मैंने आपको लास्ट में नोट दिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में SINGH लिखा है तो वो किसको डिनोट करता है, SUB लिखा है तो वो किसको डिनोट करता है, बट स्टिल अभी हम ऐसे पढ़ लेते हैं, लास्ट में नोट पढ़ लेंगे. अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल होता है सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म S और ES. ऐसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं. सिंगुलर जैसे आप आई कैन यूज दिस फॉर्मूला टू मेक अ सेंटेंस टू यू. लेट्स से अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कुक, और अब हम इसमें एस और एस लगाएंगे, शी कुक्स फूड, राइट. ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं डू डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जब प्लूरल की बात होती है तो होता है प्लूरल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इसमें हम कैसे काम करते हैं, प्लूरल में हम कैसे काम करते हैं, इसमें हम दे की तरह से काम कर सकते हैं, दे के साथ यूज कर सकते हैं, लाइक दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड. ओके, नेगेटिव में प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट लगा देते हैं, और इंटेरोगेटिव में डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है. इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में वर्ब के साथ ING लगा देते हैं. ये जो टेंस होता है आपका, ये कंटिन्यूअस टेंस इसलिए होता है क्योंकि हमारा काम इसमें कंटिन्यूअस रहता है. हिंदी में बोलते हैं काम जारी है, वर्क इन प्रोग्रेस यू कैन से. इसमें काम चल रहा होता है, इसीलिए हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं. एम इज आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, नेगेटिव में हम इसमें नॉट लगा देते हैं, और इंटेरोगेटिव बनाते हुए हैव नॉट, इज नॉट, ऐसे करते हैं. ठीक है, यूजेस क्या है प्रेजेंट टेंस की, ये एक एक्शन के बारे में बताता है जो चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल ही इज लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश लर्न कर रहा है. ये कोई ऐसा एक्शन डिस्क्राइब करता है जो प्लान किया गया था फॉर नियर फ्यूचर. आई एम मीटिंग हिम टुमारो, मैं उससे कल मिल रहा हूँ. It is used to express disapproval of a persistent habit or something done again and again. We generally use adverbs such as always. वो लगातार टीवी देख रही है. She is continuously watching TV, movies on TV. ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट. हम इसके रूल्स समझ लेते हैं. इसमें रूल्स है अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जाते हुए. फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING. नेगेटिव में इज एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. इंटरोगेटिव में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. और प्लूरल में प्लूरल सब्जेक्ट लाइक दे आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. प्लूरल में नेगेटिव में आर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING. और जब भी हमें क्वेश्चन वर्ड गिवन होगा, क्वेश्चन वर्ड के साथ इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. नेक्स्ट है कुछ एक्सेप्शंस होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन और सेंसेस के लिए, जैसे सी, हेयर, स्मेल, नोटिस. इसमें आप कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगा सकते. वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, अपीयर, लुक, सीम, इसमें आप कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगा सकते. इमोशंस, वांट, विश, डिजायर, फील. आफ्टर दैट हैव, ओन, पजेस, बी, इसमें हम कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट अगर वो पैसिव वॉइस में ना हो तो. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा नेक्स्ट टेंस है. डू यू रियलाइज कि हम अभी प्रेजेंट टेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं. प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दिस इज थर्ड टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा. आज के लेसन में सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में ही लर्न करेंगे. ओके, एंड दिस इज फॉर योर फ्यूचर एक्सरसाइजेज फॉर एग्जाम पर्पस, जिसमें आपका ग्रामर सेक्शन आएगा, और उस ग्रामर सेक्शन में आपको एडिटिंग, ओमिशन, जंबल वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द सेंटेंसेस और करेक्शन के लिए ये एक्सरसाइजेज यूज होंगी. ठीक है, तो मूविंग ऑन. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें हैज हैव यूज करते हैं अकॉर्डिंगली कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है या प्लूरल सब्जेक्ट के लिए. आई होप वी नो दैट सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा शी,
ही, आई होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है वी, यू, दे। लेकिन आई के साथ हमेशा हैव यूज होता है। ओके, हैज इज यूज्ड विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड सिंगुलर नाउन्स, हैव इज यूज्ड with the plural forms and I, we, you, they. Okay, for example, she has written this essay. Have you packed all your books? Have you packed all your books? इसके कुछ रूल्स हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेगेटिव में हैज नॉट, इंटरोगेटिव में हैज, हैव। ओके, प्लूरल में हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अकॉर्डिंगली नेगेटिव में प्लूरल के साथ हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब आपको क्वेश्चन वर्ड गिवन होगा तो उसमें आप क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हैज हैव लगाएंगे एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट्स। यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस क्या क्या है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड, कुछ ऐसा एक्शन बताना जो अभी भी खत्म हुआ है। लाइक आई हैव परचेज्ड अ बुक, मैंने एक बुक खरीदी है, वो मैंने खरीद ली है, मेरे पास है, वो एक्शन खत्म हो चुका है। इट इज़ डन नाउ, दैट इज़ वाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आता है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन, जिसका टाइम ही ना गिवन हो वो एक्शन, हुज टाइम इज नॉट गिवन। लाइक हैव यू read द शेक्सपियर? टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स हुज इफेक्ट स्टिल एग्जिस्ट, कोई ऐसा पास्ट इवेंट जिसके इफेक्ट्स अभी भी हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क एंड नाउ आई एम फ्री, टू शो हाउ सिचुएशन रिलेट्स टू द प्रेजेंट। आई हैव डन माई होम वर्क सो आई कैन हेल्प यू विद योर्स नाउ। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के? आई हैव ऑलरेडी रेड दिस नॉवल, मैं ये नॉवल पढ़ चुकी हूँ। ही हैज़ रिसेंटली मेट द प्राइम मिनिस्टर, ये अभी जल्दी प्राइम मिनिस्टर से मिला है। शी हैज़ नॉट रिप्लाइड टू माई लेटर येट, उसने अभी तक मेरे लेटर का जवाब नहीं दिया है। ही हैज़ जस्ट लेफ्ट द प्लेस, ये अभी अभी जगह छोड़कर आया है। आर टीम हैज़ वन द मैच, हमारी टीम ने मैच वन कर लिया है। शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना काम खत्म कर चुकी है। हैव यू नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क सो फार, अभी तक तुमने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है। इन सेंटेंस में अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो लेट मी टेल यू, मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, वो मिल चुका है, उसने जवाब नहीं दिया है, वो जा चुका है, मैच जीत गए हैं, काम खत्म हो चुका है, तुम्हारा होमवर्क खत्म नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी, ख़त्म हो चुकी हैं, वो एक्शंस ख़त्म हो चुके हैं। हम आफ्टर एक्शन डन उसके बारे में बात कर रहे हैं। दैट्स वाई हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं विद हैज़ एंड हैव विच रेफर्स टू प्रेजेंट टेंस। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट, हम नेक्स्ट और लास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे प्रेजेंट के। प्रेजेंट का लास्ट टेंस विच इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं इसको, और इसमें हम हैज़ हैव प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फार्मर्स हैव बीन प्लोइंग देयर फील्ड्स सिंस मॉर्निंग, द चिल्ड्रंस हैव बीन प्लेइंग फॉर द लास्ट 2 hours। सो लेट मी टेल यू, स्पेशली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हमेशा सेंटेंसेस बनाते टाइम हैज़ हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, लेकिन उसके साथ फॉर और सिंस भी ऐड करेंगे। फॉर हमेशा इंडेफिनिट पीरियड के लिए होता है, या तो हम श्योर नहीं होते या फिर अप्रॉक्स लगाने के लिए होता है कि अंदाज़ा लगाकर बोलने के लिए कि ये काम इतने टाइम से हो रहा है। लेकिन सिंस हमेशा एक्यूरेट टाइम बताता है, एक्यूरेट डेट, एक्यूरेट डे के बारे में होता है। सिंस मॉर्निंग, उसे पता है, वो श्योर है, इसीलिए वो सिंस मॉर्निंग यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट इज, हम इसके बारे में रूल्स पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया है, फॉर और सिंस इसमें हमेशा लगाए जाते हैं। तो अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नेगेटिव में जाते वक्त हैज़ नॉट होगा, इंटरोगेटिव में जाते वक्त हैज़ हैव फर्स्टली आएगा। ऐसे ही अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्लूरल के पास जाएंगे, जब प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे तो हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब नेगेटिव में जाएंगे तो हैव बीन नॉट, और जब भी क्वेश्चन वर्ड के साथ होगा तो हम यूज़ करेंगे हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉर सिंस। एग्जाम्पल है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, फार्मर्स हैव बीन प्लोइंग देयर फील्ड सिंस 8 o'clock, hasn't he been doing his work, have you not been going there, he has not been doing his work,
सुबह से बारिश हो रही है। काम है, शुरू बहुत पहले हो गया था, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और इस टाइम से शुरू हो गया है। सारी ही जो इसमें कंडीशंस हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अप्लाइड होती हैं। ओके, हैव बीन फ्लोइंग द फील्ड्स सिंस 8 o'clock। वो अपना काम नहीं कर रहा है। हैव यू नॉट बीन गोइंग देयर, वो वहाँ पे नहीं जा रहा है। ही हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम नहीं कर रहा है। इसके लिए मैंने एक थोड़ा सा नोट डाला है। SING फुल स्टॉप सिंगुलर को डिनोट करता है, SUB सब्जेक्ट को डिनोट करता है, V वर्ब को डिनोट करता है, और जो भी नंबर्स मैंने आपको दिए हैं 1 2 3 वो नंबर्स वर्ब की फॉर्म को डिनोट करते हैं। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अभी हमने हमारी लेसन्स में क्या जाना कि सबसे पहले तो कंटेंट्स क्या है आपके पास, आपका सिलेबस में ग्रामर का कितना सेक्शन आता है। उसके अलावा टेंसेस में 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और उनमें अलग से 4 अल्टरनेटिव काइंड्स होते हैं फॉर ईच, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस क्या है, उसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट के बारे में बात करेंगे एंड आफ्टर द नेक्स्ट क्लास हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद मैं आपको आपके एक्सरसाइज दे दूंगी जो आपके टेंसेस के ऊपर आ सकती है। ओके, सो थैंक यू।